लेके आए हैं प्रश्नावली 7 का डब्ल्यू। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 7 का डब्ल्यू का मैं आज लेकर आया हूँ पार्ट 5। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, 24, 23 तक करा दिया था और आज मैं 24वां क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन अपर साइड में है π/2, लोअर साइड में 0 है, साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम उतार लेता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन को उतारेंगे हम लोग। यहाँ पर लिख ले रहे हैं हल। π/2 है 0 साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे देखिएगा, समझिएगा। अब बहुत सिंपल विधि से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करने हैं, यहाँ पे क्या करना है देखिए। माना आई बराबर π/2 0 साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमने क्या किया है, समीकरण 1 मान लिया है, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 1 मान लिए हैं दोस्तों, हमें क्या करना है, प्रगुण अपनाना है। प्रगुण 4 से, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/2 0, ठीक है। यहाँ पे साइन π/2 हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन π/2 माइनस एक्स और यहाँ प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स ऐसे डी एक्स हो गया, ठीक है। इतना हो गया। चलिए देखिए, देखते रहिए। अब हम क्या करेंगे, आई बराबर π/2 0, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा थीटा स्क्वायर, इसको लगा दीजिए, यहाँ एक्स लिख दीजिए बटा साइन 90 माइनस थीटा का कॉस एक्स होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस एक्स है या थीटा करेंगे थीटा ही आएगा, कॉस एक्स चेंज होता है, ठीक है। और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा एक्स है तो एक्स लगा दीजिए। समीकरण 2 मान लीजिए इसको। और आप लोग प्रगुण जानते हैं, इसके पहले अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा इसके पहले वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रगुण का सूत्र भी लिख दे रहा हूँ। प्रगुण का सूत्र चौथा प्रगुण जो है आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। और यहाँ पे एफ एक्स है और डी एक्स है। इसका होता है ए रहने दीजिए, 0 रहने दीजिए, ए माइनस एक्स और डी एक्स। ये आपका फार्मूला है प्रगुण का, ठीक है। ये फार्मूला बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। तो ये हम फार्मूला अब लगा रहा हूँ, ठीक है इसमें। चल अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम लोग जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो पहला क्या है आई प्लस दूसरा क्या है आई बराबर, पहला क्या है π/2 है 0 है, साइन स्क्वायर एक्स है बटा साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है। दूसरा क्या है π/2 है 0 है, कॉस स्क्वायर एक्स बटा, यहाँ पे एक्स ही रहेगा, थीटा मत बनाइएगा, एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है डी एक्स दोनों में। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे आई 2 हो जाएगा बराबर π/2 कर दीजिए 0 साइन स्क्वायर, हर सेम है तो आगे पीछे देखिए, इससे कोई मतलब नहीं। साइन एक्स प्लस कास एक्स या कास एक्स प्लस साइन एक्स एक ही होता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे 2 रुपये 3 रुपये कितना होता है 5 रुपये, और 3 रुपये 2 रुपये कितना होता है 5 रुपये। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, तो हर सेम है ना, तो ऊपर का जोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है भगवान। अब देखिएगा, अब इसका मान टोटल 1 होता है त्रिकोणमिति में, तो 2i बराबर
पाई बाई 2 कर दीजिए 0, इसका मान 1 होता है। यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और हम यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला अपनाएंगे। तो फार्मूला कैसे अपनाते हैं देखिएगा, समझिएगा। 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 है, 0 है, डी एक्स है, यहाँ पे क्या है डी एक्स है बटा, यहाँ पे हम 2 से गुणा करा दें 2 से भाग, मतलब अपने मन से। ठीक है, अपने मन से अगर 2 से गुणा कराएंगे 2 से भाग, तो यहाँ पे रूट में 2 बटे रूट में 2 से गुणा, रूट में 2 से भाग। ठीक है, एक कराऊंगा तो यहाँ पे साइन एक्स है, जैसे यहीं पे रूट में 2 से गुणा करा दें, रूट में 2 से भाग करा दें, तो यहाँ पे रूट में 2 बचेगा ऊपर, और नीचे वाला जो है गुणा करा दे रहा हूँ ना, यहाँ पे 1 बटे रूट में 2 प्लस है ना, बीच में देखो प्लस है तो प्लस लगा रहने दीजिए। फिर यहाँ पे कॉस लिखेंगे। ठीक है, यक्स इंटू 1 बटे रूट में 2 ऐसे। ठीक है, अब देखो 2i बराबर 1 बटे रूट में 2 बाहर, मतलब ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 डी एक्स हो जाएगा बटा, ये देखो साइन यक्स, ये साइन 45 कौन होता है, 45 मतलब 5/4 प्लस ये कॉस एक्स, ये कॉस 45 होता है। ठीक है, तो कॉस 45 कौन क्या होता है 1 बटे रूट में 2, तो 5/4 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है 1। अब देखो आई बराबर 1 बटे 2 रूट में 2 हो जाएगा, इसका नीचे गुणा करा देंगे, तो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 डी एक्स है बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन, मतलब साइन ए, देखो एक सूत्र आपको बता दूं, कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का आपको सूत्र पता नहीं तो बता दे रहा हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आपका फार्मूला है। ठीक है, माइनस में, तो इसको हम ए कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका सूत्र है कॉस ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का आपका फार्मूला है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो हम इसको यक्स माइनस पाई बाई 2 कर सकते हैं, 4 है तो 4 ए माइनस बी हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे आई बराबर 1 बटे 2 रूट में 2, यहाँ पे पाई बाई 2 0, यहाँ ऊपर 1 रहता है, 1 बटे कॉस किसका होता है सेक यक्स माइनस पाई बाई 4 डी एक्स, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब इतना हो गया, अब हम इसका समाकलन बैठाएंगे। इसका सूत्र देखो, इंटीग्रेशन सेक एक्स का डी एक्स का सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसका मैं लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे सी जोड़ सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 रूट में 2। ठीक है, अब इसका क्या होगा लॉग सेक एक्स, एक्स मतलब ये पूरा रहेगा इन प्लस 10x। ठीक है, ये आपका फार्मूला है समाकलन का। ठीक है, अपर साइड में पाई बाई 2 है, लोअर साइड में 0। ठीक है, आप आई बराबर 1 बटे 2 रूट में 2, ये ब्रैकेट। ठीक है, तो लॉग पहला क्या है ब्रैकेट में सेक, यहाँ पे पाई बाई 2 रहेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, अपर साइड वाला करेंगे। ठीक है, पाई बाई 2 पाई बाई 4 है, फिर हम लोग क्या करेंगे लोअर साइड। ठीक है, ये तो ये मंझला क्वेश्चन बना दीजिए, माइनस लोअर साइड भी वही होगा लॉग, लोअर साइड में क्या है सेक, यहाँ पे 0 माइनस पाई बाई 2 4 करेंगे, फिर इनटू प्लस है 10 क्या है 0 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इसको भी मंझला ब्रैकेट लगा के बंद कर दीजिए, ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखो आई बराबर 1 बटे 2 रूट में 2 लॉग, इसका लस लेंगे तो 2 पाई माइनस पाई आएगा बटा 4 प्लस 10 2 पाई माइनस पाई बटा 4, ये लस ले रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्रैकेट ऐसे बंद कर दीजिएगा, माइनस लॉग यहाँ पे सेक पाई माइनस 4, यहाँ माइनस रहेगा, प्लस 10 माइनस पाई बाई 4
ऐसे ब्रैकेट बना आई बराबर 1/2 √2। अब इसके बाद log π/4 आएगा सेक में, ये सेक है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये भी ब्रैकेट में ही मान लीजिए इसको, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट मानिएगा, ठीक है। तो ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ही समझिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे π/4 आ गया, सेक π/4 प्लस 10 π/4 आया। अभी मंझला कोष्ठक माइनस लॉग सेक माइनस शीटक माइनस सेक ही होता है, माइनस सेक प्लस सेक होगा, ठीक है, π/4 और 10 माइनस सेक माइनस 10 होगा, तो प्लस माइनस -4 मतलब -10 हो जाएगा। अब देखना, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आई बराबर 1/2 log सेक 45 का मान √2 होता है, प्लस 10 45 मान 1 होता है, इतना रहने दीजिए, माइनस log इसका मान √2 होता है और माइनस इसका मान 1 होता है, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ये माइनस में जो होता है उसका भाग में होता है। जैसे मान लो ये माइनस में है, जैसे log m माइनस log n, तो इसकी फार्मूला क्या होता है, log m/n, मतलब माइनस रहता है तो बटा में जाता है। तो यहाँ पे आई बराबर 1/2 log m, मतलब ऊपर रहेगा √2 -1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हम आई बराबर 1/2 करेंगे, log √2 + 1/√2 -1 प्रमेयीकरण करेंगे, ठीक है। प्लस है तो माइनस से गुणा भाग कराएंगे, तो इसका हर का प्रमेयीकरण कर रहा हूँ। 1/2 log √2, ये पहला क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी, a² माइनस b² का सूत्र है, बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 log 2 - 1 बटे √2 -1 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए इसका आगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये तो हर का प्रमेय किए हैं, अगर अंश का भी करते तो दूसरा आंसर आ जाता, ठीक है। जैसे आई बराबर, अब देखो log 1/2 √2 -1 ऐसे है। अगर ये चीज़ मान लो अभी ठीक है, अभी यहाँ से हम एक बार और हल करेंगे, पहले इसको हल कर लो। आई बराबर 2 √2, ठीक है, log ये ऊपर जाएगा तो हम √2 -1 के पावर क्या हो जाएगा, -2। तो आई बराबर 1/2 √2 ना इंटू ये आगे आ जाएगा, -2 आगे, log √2 -1। अब देखो दोस्तों कट जाएगा, तो आई बराबर -1/√2 log √2 -1, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है। मतलब जब हर का प्रमेयीकरण कर रहा हूँ तब, अगर मान लो यही जगह पे हम अंश का प्रमेयीकरण करें, अगर आपका आंसर यहाँ पे प्लस में दे रहा है ना, तो हम इसके लिए कैसे हल करेंगे, सेम यही फार्मूला। देखो यहाँ जो मैंने हल किया था, ठीक है, यहीं पे जो ए यहाँ से रेखा यहाँ पे आता था, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाइए। जैसे आई बराबर 1/2 √2 हो जाएगा, यहाँ पे log यहाँ पे क्या है, √2 है, +1 है, बटा √2 है, -1 है। तो हम इसमें अंश का प्रमेयीकरण कर दें, मतलब अंश का वही गुणा करा दीजिए, वही से भाग करा दीजिए, ठीक है। इतना अलग से प्रमेयीकरण करा दें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 √2 log ऊपर का सेम है तो x - 2 + 1 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे √2 का वर्ग, a² मतलब पहले क्वेश्चन a + b, दूसरा क्वेश्चन a - b बन रहा है, a² - b² का सूत्र बन रहा है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 √2 log √2 +1 की पावर 2 है, बटा 2 का वर्ग 2 -1 ही आएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 √2 log √2 +1 का वर्ग बटे 1 आएगा। 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 √2 रहने दीजिए, log √2 +1 की पावर 2। अब देखिए एक सूत्र होता है log a घाते n, तो n x घाते n सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, log m घाते n है, तो इसका होता है n log
यम, ये बेस में ही रहता है, ये आपका फार्मूला होता है, तो वही फार्मूला यहाँ अपना रहा हूँ। आई बराबर 1/2 रूट में 2 इंटू 2 आगे हो जाएगा लॉग रूट में 2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर 1/रूट में 2 लॉग रूट में 2 प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर, ये आपका RHS हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। अगर हम हर का फॉर्मेट कर रहे हैं तो ये वाला आएगा, और अंश का कर रहे हैं तो ये वाला आएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए, आपको अगला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 25। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन π/4 है, अपर साइड में लोअर साइड में 0, साइन ब्रैकेट में cos 2x बटे cosec 2x dx का मान आती थी। इस क्वेश्चन को मैं उतार लेता हूँ। यहाँ पे π/4 दिया है, 0 दिया है, और क्या दिया है, साइन cos 2x बटे cosec 2x dx है। ये प्रश्न नंबर 25 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे हल कर लिया। चलिए, अब इसको हम माना आई बराबर π/4 0 साइन cos 2x बटे cosec 2x dx। अगर हम इसको थोड़ा सा चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, π/4 0, देखो 1/, साइन क्या होता है, 1/, cosec क्या होता है, साइन का होता है व्युत्क्रम का, आप फार्मूला जानते होंगे, cos 2x। देखो 1/, cosec x किसका होता है, साइन x का फार्मूला होता है, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2x dx लिख देंगे। ठीक है, ये आपका जो है मैंने यहाँ तक ऐसे बना लिया। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, या समीकरण 1 मान लीजिए और हल भी कर सकते हो, या तो हम मान के जो हल कर रहे हैं सीधा हम मान ही ले। ठीक है, चलो पहले इसको हम लोग मान करके हल कर लेते हैं। माना अवकलन करेंगे ना, cos 2x बराबर t, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x हो जाएगा, और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा सिर्फ, बराबर dt बटे dx। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x dx हो जाएगा, बराबर dt बटे 2 आ जाएगा, इंटू है तो ये माइनस यहाँ आगे लग जाएगा, ये आपका अवकलन हो गया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, π/4 0 साइन, इसके पूरे जो है t माने t लिख दीजिए, इसके पूरे जाएंगे dt बटा 2 है माइनस में, तो माइनस रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, -1/2 बाहर, π/4 0 साइन t dt इतना हो गया। ठीक है, ये आपको मैंने क्या किया है। अब भैया यहाँ पे मान भी रख दीजिएगा, जैसे देखो cos 2x बराबर t। हम क्या करेंगे, जो अपर साइड में है π/4, तो cos 2 इंटू π/4 करेंगे, बराबर t, 2 दूनी 4, तो π/2। तो cos 90 अंश कौन क्या होता है दोस्तों, 0। cos 90 अंश कौन क्या होते हैं, 0। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब तो t के बराबर हो गया। अगर हम cos 2x बराबर t रखूँ, cos 2 इंटू 0 रखूँ लोअर साइड वाला, तो cos 0 ऐसा आएगा, cos 0 तो t, cos 0 अंश मान 1 होता है, तो t बराबर 1, तो नीचे 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए ऊपर, और यहाँ पे 1 रख दीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, ये भी रखना पड़ेगा, तो माइनस 1/2 0 1। ठीक है, साइन t dt, ये आपका प्रश्न भी बना है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो आप समझिएगा, तो माइनस ए चेंज हो जाता है, आप समझते हैं, प्रगुण भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप प्रगुण दूसरा पढ़े होंगे, यह सूत्र मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सूत्र यहीं नीचे लिख दे रहा हूँ। चलिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप घबराइए मत। चलिए, b है और यहाँ a है। ठीक है, यहाँ पे f(x) है और dx है, तो यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन a कर दूँ, यहाँ b कर दूँ, तो यहाँ f(x) रहेगा, और ये dx, ये माइनस यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, प्रगुण दूसरा है, तो ये फार्मूला है, ये हम अपनाएंगे। ठीक है, आई बराबर, तो -1/2 था, फिर माइनस एक और आएगा, इंटीग्रेशन 1 ऊपर 0 ही हो जाएगा, साइन t dt।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई बराबर 1/2 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ साइन टी डी टी। साइन का समाकलन कॉस होता है, आप लोग सब जानते हैं। साइन का समाकलन क्या होता है? कॉस होता है। और भैया माइनस में भी होता है, ये भी जानते रहिए। समाकलन का फॉर्मूला मैंने लिखा था, साइन का माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉस लिख दीजिएगा। 1/2 माइनस कॉस टी, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। 1/2 माइनस बाहर कॉस टी 1 0, ठीक है। आई बराबर माइनस 1/2 कॉस टी का मान 1 रखिए, माइनस कॉस 0 रखिए, ठीक है। अपर साइड से लोअर साइड हटाएंगे भी ना, ठीक है। चलिए अब क्या आ जाएगा? आई बराबर माइनस 1/2 कॉस 1 किसका मान होता है दोस्तों? कॉस 1 मतलब 90 अंश मान तो 0 ही होता है, तो कॉस 0 अंश मान 1 होता है। तो भैया मान रख दीजिए, टोटल मान रख दीजिए, क्या दिक्कत है? ये 1 रहने दीजिए, 1 रहने दो, यहाँ 1 रहने दो, इसको जाने दो, 1 है ना। चलिए इसको यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 1/2 यहाँ पे कॉस 1 माइनस कॉस 0 अंश कोण क्या होता है? 1 होता है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 कॉस 1 माइनस 1। अगर माइनस के अंदर गुणा करा दें तो 1/2 माइनस कॉस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम क्रम चेंज कर सकता हूँ। आई बराबर 1/2, ठीक है, और प्लस माइनस अलग अलग, जैसे 1 हम लिख दिया, फिर माइनस कॉस 1 लिख दिया, ठीक। ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये आप इसी को आंसर मान लीजिए, ठीक है। इसी को आप आंसर मान दीजिए, RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। उत्तर है यही, ठीक है। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर जो है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन नंबर 26 था, आप 27 समझने वाले हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है इंटीग्रेशन। 27 में 2 क्वेश्चन दिया है। पहला है इंटीग्रेशन π/2 है, अपर साइड में, लोअर साइड में माइनस π/2 है, साइन 7x dx का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे? 27 का पहला क्वेश्चन जो है π/2 है, माइनस π/2 है, साइन 7x dx है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब मिलता है तो आप लोग डर जाते हैं, ठीक है। डरना नहीं है, बहुत सिंपल बेसिस बताने वाला हूँ। जैसे मान लो, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, f(x) समझना थोड़ा सा, f(x) मतलब फलन दिया है, साइन 7x दिया है, ठीक है। अगर हम f माइनस x कर दें तो साइन 7 ब्रैकेट में माइनस x हो जाएगा। अगर हम इसका फलन थोड़ा सा हल करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन 7x आएगा। साइन माइनस माइनस साइन होता है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो ये फलन जो है माइनस में आ रहा है, इससे ये साबित हो रहा है। तो इस फलन क्या होता है? माइनस में आ रहा है ना, ठीक है। ये फलन जो है माइनस में आ रहा है। तब हमें पता चलता है, तब हमें क्या पता था? ये अर्थात लिख दो, अर्थात। तो हम क्या कर सकता हूँ? यफ जो है, यफ एक विषम फलन है, विषम फलन है, ठीक है। यफ क्या है? विषम फलन है। तो आई के लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? आपको फार्मूला मैंने बढ़ा रखा है। कहोगे कौन फार्मूला बढ़ाया सर जी? चलो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं ना, ताकि आप घबरा मत। प्रगुण 6वां पढ़े होगे, प्रगुण 6 से क्या पढ़े हो भैया? यहाँ a है, ठीक है, यहाँ पे माइनस a है, और यहाँ पे f(x) है, और यहाँ dx है। तो इसका मान कितना होता है? 0। तो ये आप पढ़ चुके हो, प्रगुण ही है, ठीक है। तो उसका हम अपनाएंगे, ठीक है। कितना हो गया? और हम इसके आगे क्या करेंगे? ठीक है, इतना समझ में आना। चलिए, तो हम यहाँ पे चूँकि लिख सकता हूँ f/2 माइनस π/2, मतलब इंटीग्रेशन जो है अपर साइड में π/2 है, लोअर साइड में कितना है? साइन 7x dx है। तो इसका मान कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी को हम आंसर बना देंगे, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर
27 का पहला था, यहाँ पे 27 का पहला। 27 का दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन अपर साइड में 2x है, मतलब 2 पाई है, बटे लोअर साइड में 0 cos 5x dx का मान ज्ञात करना। चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x है, 0 है, और यहाँ पे cos 5x dx है। ये क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा है। चलिए अब हम इस प्रश्न को भी उतारेंगे, तो पहले थोड़ा मान लो, माना, ठीक है। I बराबर 2 पाई/0 cos 5x dx है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूला टाइप में बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो f(x) है फलन, ठीक है, इसका मान दिया cos 5x दिया है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर f यहाँ पे 2x - x करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मैं फार्मूला बैठा रहा हूँ। कौन सा फार्मूला भैया, आपको मैंने बताया था, ठीक है, और वो प्रगुण पाँचवा है, ठीक है, तो वही हम लोग अपनाएंगे, ठीक है, तो उसका यूज़ करूँगा, ठीक है। तो तभी तो हम इसको क्वेश्चन को लगाएंगे अच्छे से। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, या यहाँ पे मैं थोड़ा सा मान लूँ, ठीक है। तो चलो इसका क्या हो जाएगा, cos 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - x हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें हम ऐसे बैठाएंगे, अगर मान लो cos, तो जैसे यहाँ पे देखो cos, ये 2 से मतलब ये पाई है, पाई का मान अगर हम 180 रखते हैं, 180 में गुणा करेंगे 9836, cos 380 - थीटा माइनस हट जाता है, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा मतलब x ही हो जाएगा, ठीक है। ये f(x) का मान है, ठीक है। ये आपका क्या है, किसके बराबर है, f(x) के बराबर, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, फार्मूला पढ़ाया हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ फार्मूला क्या है, 2x 2 पाई हो गया, जैसे यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है, f(x) है, यहाँ dx है, तो इसका फार्मूला क्या 2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे f(x dx) ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे फार्मूला बना दिया इसको, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला के रूप में बनाएंगे, तभी तो हल कर पाएंगे थोड़ा सा। चलो अब यहाँ पे ये फार्मूला है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके तो लगाएंगे, हल ही करेंगे। समझ पा रहे हो, मतलब माइनस अगर ना होता तो कोई दिक्कत नहीं, इससे थोड़ी हम लोग मान तो रखेंगे, तभी तो बैठाएंगे ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, I बराबर क्या दिया है, 2 पाई 0 दिया है, और क्या दिया है, cos 5x और dx दिया है, इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 5x dx, ठीक है। ये आपका फलन तो था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रगुण अपनाया हूँ, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, मान एडजस्ट करके रख रहा हूँ, तो मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या बताया, f(2a) है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, f(x) है, dx है, तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है, इसका मान 0 होता है। और आप ये भी जानते हैं, यदि अगर ऐसे रहे, हम लोग क्या कर दें, f(2a) -x कर दें, तो इसका भी मान माइनस में आता है, -f, ठीक है। तो आप ये कहाँ भूल रहे हो कि आपका जो मान दिया है यहाँ पे f(x) मतलब क्या दिया भैया, f(x) बराबर कितना दिया था, cos 5x दिया था। तो इसके जब हम लोग क्या करेंगे, चलो इसका आगे बता देता हूँ, ठीक है। अब देखोगे जैसे मान है, f(x) दिया है, और f(x) और f यहाँ पे पाई -x कर दें, तो cos 5 यहाँ पे पाई -x हो जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा cos, क्योंकि 180 - माइनस cos होता है, तो cos x रहेगा, और 5 है तो यहाँ पे 5 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -cos 5x, इसका मतलब फलन जो है माइनस में आ रहा है f(x), ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसके आगे, अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं f(2a)
माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो हम चूँकि सूत्र पता है आपको 2a 0 एफ एक्स बराबर क्या होता है 0, आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 cos 5x dx का मान कितना आएगा 0 ही आएगा ना, तो इसका मान भी टोटल 0 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जब इतने का आए तो इसका मान भी 0 है, क्योंकि ये भी विषम है। ठीक है, इसका पहला नंबर जैसे क्वेश्चन बताया था ऐसे ये भी कर सकते हो, इसको मैंने डिटेल से बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।